नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं कृष्णा उपाध्याय। आपको बता दूं कि 2020 में विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में और उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं और जनवरी खत्म हो चुका है। फरवरी आज 2 तारीख है और कल बजट भी पेश हुआ है केंद्र सरकार का। और हमारे साथ महागठबंधन के प्रत्याशी जो लोकसभा में थे मधुबनी से, बद्री पूर्वे जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि और ये आज रांची में पहुंचे हुए हैं। कल हम रिम्स में इनको देखे थे और ये शायद लालू यादव जी से मुलाकात करने पहुंचे थे और शायद इनकी मुलाकात नहीं हो पाई, यही बता रहे हैं। सबसे पहले सर, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। और एक चीज बताइए कि कल सबसे पहला सवाल है कि कल बजट पेश हुआ, आपको क्या उस बजट में खास दिखा जनता के लिए? आम जनता और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इस बजट में कोई खास सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं दिया गया और न ही उसे कोई सहूलियत बनाई गई। ये केवल उच्च वर्गीय लोग जो बड़े व्यवसायी हैं उन लोगों के लिए उसमें कुछ सुविधा दिया गया, उन लोगों की बात रखी गई। और किसान मजदूर लोगों के विषय में बजट में कोई खास बातें नहीं आई। किसान को किस तरह से डेवलप किया गया, किस तरह से उसकी खेती उन्नत खेती होगी, इस पर केंद्र सरकार की कोई नई योजना है और न उस पर कोई ध्यान दिया गया। टैक्स में तो छूट दिया गया है, 5 लाख से ऊपर शायद होगा तो 7.5 तक पहुंचा दिया गया है, कम टैक्स लगेगा पहले से जो कट रहा था। ये तो एक चॉकलेट की तरह टैक्स के स्लैब को बनाया गया है। इससे कोई खास सहायता मध्यम वर्गीय लोगों को नहीं मिलने जा रहा है। आप कल मिलने आए थे लालू यादव से, क्या मुलाकात हो पाई? नहीं मुलाकात हो पाई, लेकिन टेलीफोनिक वार्तालाप हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप दल में पुनः आ जाइए और आने वाले चुनाव में अपनी तैयारी कीजिए, लोगों के साथ जुड़िए, जिला स्तरीय कार्यक्रम को जो है सो मतलब उसमें भाग लीजिए, लोगों को संगठित कीजिए और जो है सो नीतीश की जो है सो गलत नीतियों के बारे में लोगों को बताइए, ताकि जो है सो जनता नीतीश सरकार को हटा करके पुनः राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को बनाने में सहयोग करे। आप कह रहे हैं क्या वीआईपी पार्टी छोड़ने वाले हैं आप? जी, वीआईपी पार्टी का कोई न संगठन और न कोई व्यवस्थित रूपरेखा है। इसीलिए हमें लोगों का, चूंकि मैं पहले भी राष्ट्रीय जनता दल का एक कर्मठ एवं युवा सिपाही था और आज भी मैं पुनः उसी दल में अपनी जाने की तैयारी कर लिया हूं और निकट आने वाले समय में मैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता पुनः ग्रहण करूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप तो वीआईपी पार्टी से महागठबंधन के उम्मीदवार थे। जी, मैं मधुबनी से महागठबंधन का उम्मीदवार था, लेकिन पार्टी स्तर पे ऐसा कोई संगठन मधुबनी में था नहीं, न ही कोई दिखा और न ही इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले से कोई तैयारी कर रखे थे। उन्होंने केवल सीट की दावेदारी करके सीट तो ले लिया, लेकिन चुनाव की रूपरेखा जो एक लोकसभा चुनाव की होती है वो रणनीति तय ढंग से नहीं हो सकी और इसी कारण से मैं भी चुनाव हारा। आप कह रहे हैं कि वीआईपी पार्टी छोड़ने वाले हैं, वीआईपी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, तो ये वीआईपी पार्टी तो महागठबंधन की एक सहयोगी है। सहयोगी है वो तो राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन की एक बड़ी धारा है, उसके नेता जो है माननीय तेजस्वी यादव जी, उन लोगों का निर्णय था और उन लोगों ने उनको गठबंधन में लिया और किस कारण से लिया ये हमें पता नहीं है। लेकिन वीआईपी पार्टी का कोई संगठनात्मक कोई रूपरेखा नहीं है। इसी कारण से मैं पुनः राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूँ। कब तक सदस्यता ग्रहण करेंगे? निकट भविष्य में, संभवतः इसी महीने में मैं जो राज्य के अभी नए अध्यक्ष बने हैं माननीय जगदानंद सिंह जी से मुलाकात करके मैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करूंगा। जगदानंद सिंह एक चीज बोलते हैं अभी कि पहले जैसे कि अब पार्टी में अनुशासन रहेगा, क्या पहले पार्टी में अनुशासन नहीं था? अनुशासन में कुछ कमी आ गई थी
माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जेल जाने के बाद संगठन में कुछ कमजोरी आ गई थी। लेकिन अब झारखंड के चुनाव के रिजल्ट के बाद जो एक लोगों में सरगर्मी आई है कि जनता का झुकाव अब भाजपा गठबंधन के विरुद्ध लोगों की आवाज आने लगी है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत धारा है और एक समाज के प्रति इनकी सोच है, और भाजपा गठबंधन जो है वो बड़े लोगों की पार्टी है, उच्च वर्गीय लोगों की पार्टी है। इसीलिए जो है सो अब लोग संगठन में भी अपने तौर तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को और मजबूत करेंगे और गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क साधेंगे, संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। तो कब तक, मतलब पटना जाकर आप कब तक शामिल होने की है और कौन सी सीट पे आप दावेदारी करने का सोच रहे हैं? बहुत जल्द ही निकट भविष्य में इसी महीने के में बातचीत करके मैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करूंगा। कौन सी सीट पे आप दावा पेश कर रहे हैं? दरभंगा शहर विधानसभा क्षेत्र, जहां से मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। मुझे माननीय तेजस्वी यादव जी से भी आश्वासन मिला था, लेकिन मैं बीच में जेपी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन अब मैं विधानसभा चुनाव दरभंगा शहर से ही लड़ूंगा। एक आखिरी सवाल, क्या लालू यादव जी को जेल में रहने से कितना आरजेडी को अभी आपको, आपकी नजरिए से कितना नुकसान हुआ है? कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के जेल में रहने से ये तो पूरे भारत देश की जनता जान गई है कि जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में जाती है तो उसे गंगा जल की तरह शुद्ध मान लिया जाता है, जिसका उदाहरण है हरियाणा। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी को भी इसी तरह से जेल में रखा गया है और किसी न किसी रूप से उनके जेल में रहने से पार्टी में थोड़ी कमजोरी आई है। लेकिन अब एक एक करके प्रत्येक शनिवार को लोग आके मिलते हैं और उनसे अपनी रूपरेखा के बारे में जानकारी देते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी देते हैं और उम्मीद है कि वो जो है सो अपने विचारधारा को पुनः लोगों के बीच किन्हीं नेता लोगों के माध्यम से भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों में संगठन काफी मजबूत बने, ताकि हम लोग इस आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार बननी तय है। तो ये हमारे साथ थे महागठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी जो मधुबनी से बद्रीपुर में थे। बजट कह रहे थे कि कोई खास नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी ज्वाइन करने जा रहे हैं वीआईपी पार्टी को छोड़ करके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार।